राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम धनतेरस के बारे में बात कर लेते हैं, जो 13 नवंबर की है। असल में धनतेरस के लिए जो तिथि है वो बन रही है 12 तारीख से। 12 तारीख से शाम को शुरू हो रही है, यानी कि 9:31 से जो तिथि शुरू हो जाएगी। आपके पास वो टाइम भी है, अगर उसके बाद कहीं शॉप्स खुली हों या आप कुछ शॉपिंग कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, यानी कि 9:30 के बाद। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगले दिन 6:01 तक, यानी कि शाम को, जो त्रयोदशी 13 नवंबर वाले दिन आपके पास उतने बजे तक का टाइम है, सुबह से लेकर शाम के 6:01 तक। तो आप जो चाहे अपना शॉपिंग करो, जो चाहे अपने लिए लो, लेकिन लेना क्या चाहिए वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ इसके अंदर कि पूजा का मुहूर्त कौन सा रहता है। ठीक है, आपके लिए पूजा का जो मुहूर्त है वो सिर्फ आधे घंटे का मिल रहा है। शाम के समय का है 5:28 से 5:59 तक। ठीक है, यानी कि 6 बजे तक पूरा ये आधा ही घंटा है आपके पास। ये आधे घंटे के अंदर आप जो है पूजा कर लें। ये मतलब धनतेरस किस लिए मनाया जाता है? धनतेरस इसलिए मनाया जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ था उसके अंदर धन्वंतरी नाम के देवता उत्पन्न हुए थे, जो आयुर्वेदिक की समझ लेके आए थे। उन्हें भगवान माना जाता है, गॉड ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, उन्हें भगवान कहा जाता है उस चीज़ का। अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, वैसे धन्वंतरी की पिक्चर आप लाके नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओगे तो वैसे भी आपको निरोगी रहते हो। उसके बाद आपको धन धान्य भी परिपूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, आप मतलब हम इसे, धन तो तब भी बचेगा ना अगर हम बीमार हैं। हम इसे ज़्यादा आयुर्वेद से ही जोड़कर देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। ठीक, हम सबसे पहला सुख तो यही है ना कि हम लोग ठीक रहें, हेल्दी रहें। हमें करना क्या है, उनकी पिक्चर जो है हमें उस डायरेक्शन में लगा देनी है। हमारे घर में कोई बीमार है, कुछ है, मतलब हम तो ऐसा ही करते हैं और आपको भी वैसे ही करना चाहिए। मैंने बहुत बार इसको, मेरे जितने भी उपाय आप देखोगे, कोई भी ऐसा उपाय नहीं होगा जो मैंने खुद आजमाया नहीं होगा, कि बुक में से पढ़ा और धड़ धड़ करते ही लिस्ट बना के 5-7 उपाय बता दिए। वैसे मैं करके बिल्कुल नहीं बताती हूँ। जो चीज़ें मैंने खुद आजमाई हुई हैं वही मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको उससे लाभ प्राप्त हो। आप बीमार हैं तो आप एक बर्तन ले लें और उसके बाद आप उस श्रद्धा के साथ पिक्चर को टच करें। उनके हाथ में एक जगह जड़ी बूटियां होती हैं और एक जगह कलश होता है, जो अमृत कलश होता है, वो लेके आए। यानी कि आयुर्वेद के अंदर वो आपको जड़ी बूटियां और प्लस वाटर बता रहे हैं कि ये दोनों चीज़ों के साथ आप अपने आप को क्योर कर सकते हो। तो आपने करना है, कोई भी तकलीफ हो, खुद पानी ले लो, उनके कलश के अंदर ऐसे ही, जैसे मन से, भाव से टच करके यूं लगाओ और ऐसे करके घोल दो, और उस जल को जो बीमार है उसे पिलाना शुरू कर दो। आप देखोगे कि वो ठीक होने लगेगा। आपके पास पैसा है, पैसे को एक कॉइन डाल लो, जल का पात्र भर लो, उसके अंदर चांदी का सिक्का रख लो बेशक अंदर, या आप सोने का गिन्नी जो होती है वो रख लो। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी कॉइन ले सकते हो। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इतनी सी मिश्री डाल सकते हो उसके अंदर, या एक पतासा रख सकते हो। वो डालकर आप जल भर लो। जल भरने के बाद उसके अंदर उसी प्रकार से ऐसे करके, ऐसे टच करके मूर्ति को, उनका जो कलश है भरा हुआ, ऐसे करके वो बैठे होते हैं कलश लेके, और एक में हाथ में जड़ी बूटियां लेके, उसे लेकर आप ऐसे घुमा दो तो भी आपको धन भी मिलेगा और उसके बाद आपको सेहत भी मिलेगी, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। जिनकी भी किचन नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, नॉर्थ की साइड उनका जो चूल्हा होता है वो फेस करता है, तो उनको ज़्यादातर जो है हेल्थ इश्यूज बहुत रहती हैं। उनको स्टमक में बहुत दिक्कतें रहती हैं, उनके घर की लेडी बहुत बीमार रहती है। तो आप एक काम करें कि येलो कलर का कपड़ा वहाँ पर रख कर, उसके बाद या येलो पेंट कर दें नीचे, जो पिक्चर आप लगा रहे हैं उसके अंदर येलो कलर का नीचे पेंट कर दें, या उनके कपड़े जो हों वो येलो कलर के हो जाएं। ठीक है, जो धोती वगैरह उन्होंने या कपड़ा पहना होता है वो हो, उस तरह से हो, वो उस तरह की पिक्चर आप जो है वो निकाल लो, और निकालने के बाद उसको फ्रेम कर लो। फ्रेम करने के लिए आप ब्लैक फ्रेम ले सकते हो।
आउटलाइनिंग जो है उसकी ब्लैक हो सकती है, ठीक है, वो आप वैसे ले सकते हो। और उसके बाद उस पिक्चर को आप किचन की साइड भी लगा लोगे, अगर नॉर्थ में है तो भी आप जब भी खाना बना रहे हैं तो आप यूं करके खाने के अंदर इमेजिनरी तौर पे कि भगवान जी इसे अमृत कर देना, इसे हमारे बच्चों की हेल्थ ठीक रहना तो रखना, तो भी आप देखोगे कि आपके लिए बहुत अच्छा अफेक्ट आ रहा है। ये नहीं है कि इसी दिन करना है, असल में उनका जन्म है उस दिन, धन्वंतरी भगवान का, ठीक है, तो उनका जन्म है उस दिन, तो इस कारण से हम वो सेलिब्रेट करते हैं वो दिन। अब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के ऊपर उनका जन्म हुआ था, ठीक। अब उसी दिन ही यम को दिया भी जलाना है, यमराज जो हैं उनके लिए दिया जलाया जाता है घर के बाहर। अब ज़रूरी तो नहीं है, सब कहते हैं घर के बाहर आप एक अन्न की ढेरी बना लो, अन्न की ढेरी मतलब गेहूं होती है उसकी ढेरी बना लो, और उसके ऊपर मीठे तेल का दिया यानी कि तिल के तेल का दिया जो है वो आप जला दो, जो चौमुखी हो, ठीक। ये वाला दिया जो है वो इसलिए जलाया जाता है कि यमराज को वो दिया हम अर्पण करते हैं। लेकिन अगर हो सके तो घर का गेट हो, या गेट पे तो वैसे भी अदरवाइज भी डेली मैं लगाती हूँ अपने घर के बाहर दिया, तो आप भी डेली लगाओ, डेली रूटीन बना लो, ठीक है। इस दिन तो दीपदान होते ही हैं, लेकिन अगर आप डेली भी लगाओगे तो भी बहुत अच्छा रहता है, ये आपके लिए एक रूटीन बन जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। रोशनी हमेशा अपने घर के आगे करनी चाहिए, दिया जलाने से सुख समृद्धि आपके घर में आती है, रोग शोक नहीं रहते, ठीक है। आपने वो जो कर लेना है, वो एक चीज़ सोच लेना कि आप साउथ डायरेक्शन में लगानी चाहिए। अगर आप बैक साइड पे भी जाके लगा लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर काली कौड़ी रख देना एक, ठीक है, काली कौड़ी रख के उस कौड़ी को मॉर्निंग में उठाना। ये आप दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं और धनतेरस वाले दिन भी कर सकते हैं। काले रंग की कौड़ी मिल जाती है। अब कौड़ियाँ किस तरह की होती हैं, काली कौड़ी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन कौड़ियाँ इस तरह की होती हैं, साधारण तौर से ही सब मिल जाती हैं। अगर आपके पास काली कौड़ी नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल से मिलती है, इस टाइम थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि सब लोग लेते हैं। उसके बाद गोमती चक्र भी मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली लोग पूछते हैं जौ क्या होते हैं। जौ वो होते हैं, आपने मेरी वो जो वीडियो आई थी टैरो वाली, उसमें क्वेश्चन किसी ने पूछा था जौ क्या होता है और केसर क्या होता है। जौ अलग होते हैं, केसर अलग होता है। केसर का मैं तिलक लगाने के लिए बोलती हूँ, और जौ जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज उसारने के लिए आपको मैं यूज़ करने के लिए बताती हूँ, ठीक है। वो जौ वही होते हैं जो हम खेतरी बीजते हैं ना, जिससे वो होते हैं जो। और ये है गोमती चक्र, ठीक है, इस तरह के होते हैं गोमती चक्र, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से है। उसके बाद ये जो गोमती चक्र है, ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको नवरात्रों में रखवाया था लाल कपड़े के अंदर। लाल कपड़े के अंदर आपको बोला था ये गोमती चक्र रखने हैं, और उसके बाद आपने क्या रखना है, मैंने आपको ये बताया था कि आपने जो खेतरी में से हमने वो निकाले हैं ना, वो निकाले थे जो बीच में से, वो आपने उसके अंदर कपड़े के अंदर रखने हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको नवरात्र में रखवाई थी, वो जो लाल कपड़ा रख के। आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा भी दीदी अब हम इसका क्या करेंगे, मैंने कहा बाकी का दिवाली की पूजा के बाद 5 दिन के दिए जलते हैं, दिए जलाते रहना दिवाली के अंदर, वो बहुत कंपलसरी होते हैं 5 दिन के, उसको पंजाबी में बोलते हैं पंजमिखे दिए, ठीक है। वो 5 दिन के जो दिए होते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। असल में इस मास में सिर्फ दीपदान का ही महत्व है, दीपदान आपने ज़रूर करना है, ठीक है। अब मैंने आपको जो चीज़ें बतानी हैं वो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपने तब खरीदनी है, वो मैं सेकंड वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये चीज़ें जो हैं समझ लें। मैंने आपको पूजा का मुहूर्त भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये कौड़ियाँ भी दिखा दी और ये भी दिखा दिया। अब आपने करना क्या है, अगर तो देखो आपके घर में बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में प्रॉब्लम है, तो आप 7 मैंने रखवाई थी, आपको याद होंगी, ठीक है। कार्यस्थल लाभ कहीं प्राप्त नहीं हो रहा तो 11 ले लेना। यानी कि आप कोई भी काम करते हो तो आप इनपुट तो दे रहे हो लेकिन आउटपुट नहीं आ रही, आपको कहीं से धन प्राप्त नहीं हो रहा, धन नहीं प्राप्त होता, तो 11 आप गोमती चक्र ले सकते हैं और 11 कौड़ियाँ, ठीक है। पिछली बार की पड़ी हुई हैं, खंडित हो चुकी हैं, जल प्रवाह कर दो। मन नहीं मान रहा, नया लेने का मन है तो जल प्रवाह कर दो, और वो वाली जो है दोबारा से अपने लिए नई ले आओ। और अगर ये है कि वो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उनको रीयूज़ करना चाहती हूँ, तो ज़रूर कर लो। एक कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा,
दिवाली की पूजा के ऊपर भी, ठीक है, वो आप ध्यान रखना कि कमल के पुष्प जो है वो मिल जाए आपको एक, तो वो बहुत बेटर। कमल गट्टे की माला खरीद लो, ठीक है, उसके साथ आप माँ लक्ष्मी के नाम का जाप कर लेना। अब जब समुद्र मंथन से हमें लक्ष्मी माँ की प्राप्ति हुई थी, जब वो आए थे, तभी उसके बाद जो है सबका देवताओं का दुर्भाग्य भी दूर हुआ। जब अभी इस समय में हमारे पास लक्ष्मी की थोड़ी कमी हो गई सबके पास, क्योंकि बीमारियां आ गई, हमारे जान को आफत आ गई, सारी जगह से दुख दुविधा हमें घेर लिया, लेकिन सीखने को सबक बहुत कुछ मिले हैं हमें इस टाइम के अंदर। तो जो हमने सीखा है उसे हमने अब इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के अंदर ना वहम करते हैं। तो थोड़ा सा वहम ना करो, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेकर चलो तो बहुत अच्छा होगा। वहम किसी चीज़ के अंदर कोई नहीं है, कुछ नहीं करना वहम। अगर आपसे पूजा का समय, वो उस समय हम जो आपको बताते हैं समय होता है, उस समय पर वो लग्न जो होता है, जैसे लक्ष्मी पूजा में भी बताया जाता है, तो वो स्थिर लग्न होता है। तो लक्ष्मी माता चंचला होती हैं, उठ उठ के इधर से उधर चली जाती हैं, किसी के पास रहती नहीं है। तो उनका स्वभाव है, वो चंचला है, वो स्थिर रहे। उसके लिए आप जो पिक्चर्स भी लेकर आओगे तो वो बैठी हुई लक्ष्मी की लेके आना, खड़ी लक्ष्मी की मत लाना, ठीक है। आपने बैठी हुई लक्ष्मी की लेनी है ताकि माता रानी स्थिर आपके पास रहें। तो आप गज लक्ष्मी की भी पिक्चर ले सकते हो, जिसके अंदर वो दोनों साइड हाथी होते हैं और वो धन की वर्षा कर रहे हैं। इस समय पर आप अगर ये वाली पिक्चर ही लगाएं जिसके अंदर दोनों साइड हाथी हैं और वो धन वर्षा कर रहे हैं, धन गिरा रहे हैं, माता के पास खूब सारा धन है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी अगर उसे आप पूजा करें। उसके बाद जब हम धन्वंतरी के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, क्या क्या पिक्चर्स आपने लेनी है। अब कुछ लोग कहते हैं माता रानी जो है कमल पे आए वो अच्छा होता है, तो उल्लू के ऊपर आना अच्छा नहीं होता। तो माता रानी की पिक्चर जो उल्लू के ऊपर बैठी होती है वो मत लगाया करें, वो नहीं लगाएं, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है कि आप और व्यसनों में खर्च करना शुरू कर देते हैं अपना पैसा, यानी कि मदिरा में और इन चीज़ों में, शुक्लों में, शौकों में खर्च होगा, जो कि बड़े बेकार से खर्च होते हैं, ये मुझे कहना चाहिए। तो उस तरह की पिक्चर्स आप अपने लिए मत लो। जैसे आप ले रहे हो ना पिक्चर्स, तो ध्यान दो, उसको अच्छी तरह से देखो कि हम क्या ले रहे हैं। माता रानी कमल पे बैठी हो तो वो ज़्यादा बेटर होती है जो आपने लेनी है, क्योंकि आप उसी दिन जाके बर्तन भी खरीदोगे। अब बर्तन आप खरीद रहे हो तो बर्तन को खाली मत लेना, ठीक है। बर्तन खरीदा या कुछ खरीदा, चलो उसकी डिटेल मैं दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगी, फिर मैं पूरे में ही एक ही में निकल जाऊंगी और आप लोगों का समय खराब करने लगूंगी, ठीक है। आप एक ये चीज़ भी देखो, ये रहा दक्षिणावर्ती शंख, मैं ये भी आपको दिखा दूं। ये आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना है। इसके अंदर आपने क्या करना है, चावल और हल्दी, ये मेरे पिछली बार के पड़े हुए चावल और हल्दी इसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। मैं हल्दी मिले चावल रखती हूँ, ठीक है। माता रानी को अपनी तरफ बुलाती हूँ, लक्ष्मी माँ का आवाहन करती हूँ। इसे आपने इस तरीके से रखना है, ये घर के अंदर की तरफ रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, सपोज करो ये हाथ जो है मेरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो मैंने उसे इस तरह से रखा है। इसमें चावल है जिसके अंदर हल्दी मिली हुई है और उसके बाद ये रखे हुए हैं, लेकिन टूटे हुए चावल नहीं है, साबुत है, बासमती चावल है। बढ़िया चावल लेने हैं, कहीं टूटे फूटे खिचड़ी वाले चावल ले लो, उससे अच्छा तो मत रखना, ठीक है। उसके अगर वैसे चावल है XYZ आप किसी कारण से नहीं ले पा रहे, कुछ भी है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग यहाँ पर मिलते हैं। सब मैं वो उपाय बताती हूँ जो सबके लिए यूज़फुल हो, सिर्फ एक क्रीम क्लास के लिए उपाय नहीं है कि आप 10 तरह की चीज़ें खरीद लो और कर लो और बाकी कोई कर ना पाए। अब 2 कौड़ियाँ, मैं कौड़ियाँ और इन सब के बारे में ही इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। 2 कौड़ियाँ लाल कपड़े के अंदर रख के, ये आपने धनतेरस वाले दिन ही अपने दरवाजे के ऊपर टांग देनी है, जो आपका मेन डोर है, लेकिन वो बाहर नहीं टांग देनी, अंदर टांगनी है।
अंदर टांगनी है और उसको आपने कील के साथ लगा देना, और जो भी घर की लेडी होगी ना उसके हाथ से लेकर के आपने उसे वहाँ टंगवाना है। ठीक है, जब आप वो टंगवा दोगे तो आपके पास गलत लोग कभी उस घर में एंटर नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं उनको भगवान 10 एक्सक्यूजेस दे देगा, वो आपके घर के अंदर एक दहलीज के अंदर एंटर भी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल आपके दरवाजे के बाहर ही रहेंगे। उसके बाद दरवाजे के ऊपर आपने और क्या चीज़ लगानी है, पीला कपड़ा ले लेना। पीला कपड़ा लेके उसके अंदर 7 मिर्चें रख देना, साबुत डंडी वाली जो होती हैं, वो अपने घर के बड़े से, यानी कि जो आपके घर में सबसे सीनियर हो उसके हाथ में देकर, पुरुष हो तो बहुत ही अच्छा, लेडी ना हो, पुरुष हो तो उससे सबसे अच्छी बात यह है, उनसे आप उसको ले ले। ठीक है, और पिता हों, बड़े हों, कोई भी दादा हों, किसी से भी ले सकते हैं, नहीं हो कोई भी बड़े, अब आप बोलेंगे ये चीज़ नहीं है तो आपने वो लेना है, उठाना है और विष्णु जी के आगे रखना है, उनको कहना आप ही मेरे बड़े हो, आप मुझे ये प्रदान कर रहे हो और मैं आपसे लेकर इसे अपने घर पे टांग रहा हूँ या टांग रही हूँ। ठीक है, इसे भी आपने घर के बाहर नहीं, घर के अंदर लगाना है, इनसाइड। ठीक है, घर के अंदर का जो पड़ता है ना, डोर के ऊपर अंदर का हिस्सा पड़ता है उधर, उसे आपने राइट हैंड साइड पे लगा देना है। सही मायने में वो इसलिए लगवा रही हूँ कि प्रभु आपको जितना भी दे उसी में आपका पूरा पड़ जाए। वो कहते हैं ना, प्रभु धन इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु घर में आए तो वो भी भूखा ना जाए। ठीक है, आपने उतना, आपके पास है समर्थ, परमात्मा हर किसी को दे, हर किसी के पास उतना धन धान्य दे। तो धनवंतरी के लिए आपने लक्ष्मी माँ की भी पूजा करनी है, आपने कुबेर जी की भी पूजा करनी है, और आपने क्या कहते हैं उसको, धनवंतरी जी की भी पूजा करनी है। ये तीनों लोगों की आपने पूजा करनी है। अब कौन सा बर्तन लें, क्या करें, किस तरह से अपने लिए लेकर आएँ, वो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। ये कार्य आप ज़रूर कर लेना। उसके बाद तोरण, एक तोरण के बारे में भी आपको इसके अंदर बता देती हूँ, तोरण ज़रूर लेकर आएँ। और जो तुला राशि वाले हैं स्पेशली उनके लिए तोरण वाला घर उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि अगर उनके घर के डोर के ऊपर तोरण हमेशा लगा रहे, सिर्फ दिवाली पे नहीं, हर शुभ काम में आप तोरण लगाएं, नया तोरण लेकर आएँ, नया लगाएं, अच्छे से उसको सजाएं, और आपके लिए जितना गेट बड़ा और बढ़िया होगा तुला राशि वालों के लिए, उतना ही आपको वैभव प्राप्त होगा। ठीक है, आपको तोरण लगाना बड़ा ही ज़रूरी है, और पूरा साल लगा रहे, जो दिवाली पे ही चेंज हो। बाकी लोग भी अगर इस तरह से रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली तुला राशि वालों के लिए मैंने मेंशन किया क्योंकि उनके लिए तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा है। ठीक है, अगर आप ये लगा के रखेंगे बाहर तो बहुत बेटर होगा। उसके बाद हल्दी और चावल कूट लेने हैं, पीस लेने हैं 5 दिन पहले से ही। उसके बाद दोबारा दिवाली वाले दिन हल्का सा उसके ऊपर केसर का हाथ मार देना, लेकिन जो आपने पहले से कर रखा है वो आपने करके ही रखना है। ठीक है, आपने क्या करना है, पेस्ट बनानी है हल्दी और चावल की, कूट लेना है, पीस लेना है उसको। उसके बाद उसके अंदर केसर भी डाल देना, उसे डालकर आपने गणेश बनाना है। दरवाजे के इस साइड भी, इस साइड भी, बाहर की साइड आपने इस साइड और इस साइड दोनों साइड गणेश जी बनाने हैं। ठीक है, दोनों साइड गणेश जी बनाने के बाद आपने टॉप के ऊपर लिख देना है ओम, और उसके बाद शुभ लाभ, शुभ और लाभ, ये आपने बाहर अपने दरवाजे के ऊपर लगा देना है। और ऐसा ही सेम व्यापारी लोग कर सकते हैं अपनी दुकानों पे, अपने ऑफिसेज में, और उसके बाद अपने गले में। ठीक है, जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, अब गोमती चक्र वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं वो आप अपने गले में भी रख सकते हैं। ठीक है, उसको रखने के बाद, और एक कमल का फूल, उसके बाद जो बीज मिलते हैं उसके कमल गट्टे की माला होती है। अगर आपको माला नहीं प्राप्त होती तो कोई बात नहीं, आप 7 जो है बीज ले लेना उसके, वो मिल जाएंगे पंसारी की दुकान से आपको आराम से। आप 7 वो ले लेना और लेकर के उनको भी बीच में डाल के आप रख देना। ठीक है, उसके बाद आप, कुछ लोगों के पास श्री यंत्र है तो आप अपने आप उसको साफ सुथरा करो, और करने के बाद उसे वापस एनर्जी उसके अंदर डालो। क्योंकि जब भी बहुत बड़ी अमावस्या आती है, किए हुए जितने भी चीज़ें होती हैं
वो डाउन हो जाती हैं, उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो नए सिरे से वापस हमने उनको एक्टिव करना होता है और उन्हें हम नया बनाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब बर्तन कैसे लेने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।